नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंटीग्रल के, और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। नियर अबाउट आज के फर्स्ट वीडियो में आज डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देन फर्दर पार्ट 2 पार्ट 3 और लेके आएंगे, जिसमें मैच द फॉलोइंग कुछ जेईई मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव के बाद अपन बात करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आप बने रहिए। डेफिनेट और इनडेफिनेट बहुत ही शानदार वाला कराया जाएगा, जो कि आप लोगों के मतलब मीन्स कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सारी कंपटीशन एग्जाम आप डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। कौन से क्वेश्चंस के लिए? डेफिनेट और इनडेफिनेट के लिए, ठीक है, इंटीग्रल के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखते हैं। सबसे पहला जो रिस्पॉन्स दे रखा है आप लोगों को, क्वेश्चन देख के पता लग रहा है x⁴x 1 + log x dx इज इक्वल टू। तो यहाँ सबसे पहले अपन ने क्या किया, लेट कर लिया। क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि आपको p इक्वल्स टू आपने क्या ले लिया, x⁴x। क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log p और ये हो गया x log x। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ये log p का 1/p, p का dp/dx, और ये फर्स्ट इंटू log x का 1/x प्लस log x इंटू 1, और ये आप देख सकते हैं x से x कैंसिल हो गया, ये रहा dp/dx और ये भेजा p, और ये p 1 प्लस log x, और p की वैल्यू पुट करेंगे तो x⁴x 1 प्लस log x, और ये इधर dp रखेंगे और ट्रांसफ़र कर लिया dx। तो इस फंक्शन को आप लोग देख के पहचान सकते हैं कि ये जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वही, ये जो रेस्पॉन्स x⁴x 1 प्लस log x dx जो है वो dp को डिनोट करना चाह रहा है। तो डेट इज़ ये i इंटीग्रल है और ये dp को डिनोट कर रहा है। dp का रेस्पॉन्स p प्लस c आएगा, और p विच इज़ ऑलरेडी अपने को गिवन है, p आपको ऑलरेडी गिवन है विच इज़ x⁴x और प्लस c। तो मैं समझता हूँ ये जो रिस्पॉन्स है वो i का रिस्पॉन्स आया, और i इंटीग्रल है, ये ऑप्शन ए को डिनोट करता है। कौन सा ऑप्शन को? ऑप्शन ए को। तो ये ऑप्शन ए आंसर आपका, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के केस की बात करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन देख के पता लग रहा है। इसमें आपको ये पहले प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 आपके पास होता है। तो यहाँ से आपको जो इंटीग्रल है ये i इंटीग्रल है, देख के पता लग रहा है x⁻51, और इसका रेस्पॉन्स आ गया π/2 और ये dx। i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x⁻52/52, और ये π/2 और ये प्लस c आपके पास आया। वापस आप कह सकते हैं i इक्वल्स टू x⁻52/52, और जो π/2 है अगेन आप इसको क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, और ये लास्ट में c, ठीक है। जिसको आपने इसको π/2 लिखा है, इसी को आपने वापस tan π/2 और प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू प्लस c जो आप मेंशन कर दिया। तो ये भी आपका वापस कौन सा ऑप्शन आ गया, सीधा सा क्वेश्चन है, और ये ऑप्शन जो भी है अपन इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपको दिख रहा है यहाँ से, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको देख के पहचान में आ सकता है कि इसको पहले इंटीग्रल को रीअरेंज करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन, ये √x और ये dx है, और डिनोमिनेटर में जो दे रखा है ये √1 माइनस, इसको आप अरेंज करके लिखेंगे, ये x है, इसको आप लिख सकते हैं x⁻3/2, और ये ब्रैकेट लगा के आप इस पे लगाएंगे दैट इज़ 2। तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल होकर 3/2 बन जाएगा, ठीक है। और ये जो भी जिसके भी इक्वल है वो बाद में कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लेट करेंगे, x⁻3/2 को अपने p लेट कर लिया, 3/2 को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो 3/2 x⁻3/2 - 1 dx इक्वल्स टू dp 3/2 x⁻3/2 में से 1 जाएगा तो हाफ रिमेनिंग रहेगा, हाफ dx इक्वल्स टू dp 3/2, और ये √x एंड देन dx इक्वल्स टू dp। न्यूमरेटर में √x चाहिए ओनली, √x dx इक्वल्स टू 2/3 एंड देन dp। ये आपके पास क्या आ चुका है, √x dx इक्वल्स टू 2/3 dp। ये तो आपके पास टर्म है, इसको आप लोग अरेंज करेंगे तो i इंटीग्रल है, न्यूमरेटर में जो आपके पास है दैट इज़ 2/3, और ये dp एन अपॉन √1 माइनस
पी स्क्वायर है और ये फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का। तो आई इक्वल्स टू फार्मूला है 2/3 साइन इनवर्स और ये पी साइन इनवर्स पी और ये प्लस सी। अगेन आप आई चेक करेंगे, आई 2/3 साइन इनवर्स पी है विच इज़ एक्स की पावर 3/2 एक्स पावर 3/2 और ये देन प्लस सी। अब आप लोग अगर इसको कंपेयर करें, अगर इसके सामने जो कंपैरिजन आपके सामने दे रखा है वो कंपैरिजन दे रखा है 2/3 जी ऑफ एफ एक्स एंड देन प्लस सी से कंपेयर करना है। तो यहाँ जी ऑफ को आप कुछ ऐसा लिखेंगे 2/3 जी ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ से पता लग रहा है एफ एक्स, तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग यहाँ इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। तो दैट इज़ 2/3 एक सेकेंड 2/3 साइन इनवर्स एक्स पावर 3/2 एंड देन सी का ऑन कंपेयरिंग, ये इसको इक्वल टू लगा के कंपेयर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयर करने पर आपको पता लगा है एफ एक्स जो है वो एक्स की पावर ये 3/2 है, 3/3 लिख दिया मैंने गलती से, 3/2 है। तो एक्स की पावर 3/2 और जी जो इसका रेस्पॉन्स ओवरऑल आ रहा है जी रेस्पॉन्स दैट इज़ जी ऑफ एक्स विच इज़ साइन इनवर्स एक्स। ये आपके पास ओवरऑल रेस्पॉन्स है और इसको देख के आप पहचान सकते हो कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो ये आप मेंशन करोगे ऑप्शन बी, ये आपका ऑप्शन बी आपका आंसर है। ठीक है, चलो ये तो और ये दोनों आपके फाइनल आंसर है। ठीक है, नो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो टर्म दे रखी है, इस टर्म को पहले तो आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ये कोई आई इंटीग्रल है, इसको आप लोग लिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको यहीं मेंशन करता हूँ। आई इंटीग्रल है, इसको आप लोग लिख रहे हैं सेक 2/3। तो सेक को आप लिखेंगे, न्यूमरेटर तो dx है और डिनोमिनेटर में लिखेंगे cos की पावर 2/3 और x एंड cosec लिखा हुआ 4/3। तो cosec को नीचे डिनोमिनेटर में लेके लिखोगे साइन 4/3 और ये न्यूमरेटर और ये x। ठीक है, यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। देन फर्दर क्या पॉसिबल होता है कि 2/3x और 4/3 पावर में और x लिखा हुआ है, तो ये जो थोड़ा सा 2 और 4 दोनों का दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कोस स्क्वायर का जो क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपन क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टर्म मेंशन कर रहा हूँ डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में कोस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करेंगे। तो मैं कोस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करते हैं, तो आपके पास जो टर्म रहा दैट इज़ ये 1 कोस स्क्वायर एक्स एंड देन dx। अगेन डिनोमिनेटर में जो टर्म रही विच इज़ कोस 2/3 x एंड देन साइन 4/3 x एंड डिनोमिनेटर में इसमें भी टर्म रहेगा दैट इज़ कोस स्क्वायर x। ये आपने डिवाइड किया। आप न्यूमरेटर का जो टर्म बनेगा वो टर्म क्या बना, न्यूमरेटर का देखेंगे तो दैट इज़ सेक स्क्वायर एक्स और dx। देखो अपना ऑब्जेक्टिव होता है न्यूमरेटर में क्या बना ले सेक स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 10 बना ले, ये अपना ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ तो आपके पास ये जो 2 है ये ऊपर माइनस में जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी कॉस एक्स की पावर 2/3 - 2 एंड देन साइन 4/3 और x, ये ऐसा कुछ टर्म आएगी। अगेन एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो ये आपके पास आई इंटीग्रल है दैट इज़ सेक स्क्वायर एक्स एंड देन dx और डिनोमिनेटर 3 × 2 = 6 - 2 दैट इज़ कॉस एक्स की पावर -4/3 और ये आ गया साइन 4/3 x आपके पास आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, अगली स्टेप जो आपकी स्टेप नेक्स्ट स्टेप होगी वो स्टेप में क्या होगा अरेंजमेंट होगा। कैसे अरेंजमेंट होगा, देखो आपके पास इंटीग्रल तो चल ही रहा है, ये आई इंटीग्रल जो स्टेप है वो स्टेप होगा सेक स्क्वायर एक्स एंड देन dx और आप देखेंगे ये जो साइन पावर 4 है साइन पावर 4/3 x और डिनोमिनेटर में हो जाएगा कोस पावर 4/3 x, क्योंकि ये माइनस है, माइनस नीचे आने पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आपकी जो स्टेप बनी है वो स्टेप में यही मेंशन कर देता हूँ, चलो इसी स्टेप पे मेंशन कर देता हूँ। ये न्यूमरेटर में है सेक स्क्वायर एक्स एंड dx और डिनोमिनेटर में बन गया 10 x की पावर 4/3 बन गया। अब आपको कुछ भी नया नहीं करना, सीधा सीधा क्वेश्चन देख के पता लग रहा है लेट करना, क्या लेट करना 10 x की पावर
4/3 इक्वल्स टू पी लेट करना। तो आप लोग पहले तो लेट करके और इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले पावर का करेंगे। तो पावर आपके पास बिना 10 को लेट करेंगे, तो 10 को लेट करने पर 10p लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? 10p लेट करेंगे। तो 10p का क्या हो जाता है? sec स्क्वायर x एंड देन dx इक्वल्स टू dp आ जाएगा। तो जो आपके पास i इंटीग्रल रह गया दैट इज़ dp न्यूमरेटर में, और ये हो गया p की पावर 4/3। अगेन आप लोग इसको ले जाएंगे p की पावर -4/3 और देन dp। अब आपका रिस्पॉन्स हो गया p की पावर -4/3 + 1 अपॉन -4/3 एंड +1 आपके पास ये +1, और ये लास्ट में जो रिस्पॉन्स आएगा दैट इज़ c। ये 1 नहीं c मेंशन करना था प्लस। अब आप लोग इसका जो फाइनल रिस्पॉन्स है वो इंटीग्रल निकाल लीजिए। तो ये 3 × 1 = 3 - 4, तो ये रिस्पॉन्स आएगा p की पावर -1/3। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 3 और -4 + 3 दैट इज़ -1/3, और नीचे रिस्पॉन्स आएगा -1/3 जो कि रिस्पॉन्स आएगा -3/1 और एट लास्ट c। अब आप लोग इसका जो रिस्पॉन्स है वो दैट इज़ i, और जैसा आपके पास क्वेश्चन में दे रखा -3 और p वोट p है भैया अपने पास 10x एंड देन -1/3 एट लास्ट c। तो ये जो इंटीग्रल आपका फाइनल आंसर आया है ये रिस्पॉन्स है। अब ये रिस्पॉन्स कौन सा है, इस रिस्पॉन्स को आप लोग चेक करते हैं। -3 10x की पावर -1/3 + c, ये ऑप्शन बी नज़र आ रहा है। देन ऑप्शन विल बी बी। एक बार और चेक कर लो, ए भी हो सकता है बट माइनस नहीं है, ठीक है, तो बी ऑप्शन है। तो यहाँ आप मेंशन कर दें ऑप्शन बी, ठीक है, ये ऑप्शन बी वाइंड अप कर लिया। ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बाद में समझ आएगा, तो क्वेश्चन पहले समझिए। ये आई आपको देख के क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। ये log 2 दे रखा है, नीचे log 1/2 है, तो क्या मैं इसको -log 2 लिख सकता हूँ? क्योंकि 1/2 है तो आप लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो मैं अब समझ में आया कि क्वेश्चन log माइनस से प्लस की टर्म में जा रहा है, माइनस से प्लस ए। अभी अपन देखते हैं। देन फर्दर आपके पास है साइन e⁻x -1 अपॉन e⁻x एंड देन +1, और ये dx दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप देखें तो -a से +a, तो मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी मेंशन करता हूँ। यहाँ वो प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो मैं कर रहा हूँ बाय यूजिंग even/odd प्रॉपर्टी, even/odd प्रॉपर्टी विच इज़ P7 अपन यूज़ करते हैं। और P7 क्या होता है वो अब मैं अभी आपको समझाता हूँ। -a2 + a, और ये कोई fx और dx फंक्शन है। अगर आप फंक्शन को आप -x से रिप्लेस करने पर आपका रिस्पॉन्स अगर +fx आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है? फंक्शन ट्वाइस और लिमिट 0 to a, और ये fx और dx हो जाता है। अगेन आप रेस्पॉन्स देखेंगे f(-x) लगाने पर -(f(x) के इक्वल आता है, -(f(x) को, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ अपने ये माइनस लगाया है, ये माइनस दिस वन, ठीक है। तो अब आप इस फंक्शन को चेक करो और फंक्शन के रेस्पेक्टिव आप इसका आंसर चेक करते हैं। तो यहाँ अपने पास इनिशियल अभी फंक्शन f(x) है, वो है साइन ब्रैकेट e⁻x -1 अपॉन e⁻x एंड देन +1, ये फंक्शन है। अब आप f(-x) के इक्वल लगाओगे तो रेस्पॉन्स रहेगा साइन e⁻−x -1 अपॉन e⁻−x +1, आपके रेस्पॉन्स आया है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, f(-x) इक्वल्स टू साइन, ये रेस्पॉन्स आप एलसीएम लेंगे तो ये 1 - देखो 1 - e⁻x अपॉन 1 + e⁻x, ऐसा कुछ एलसीएम लेने पर आ जाएगा। अगेन न्यूमरेटर से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो आप जानते हैं, ये टर्म जानते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ। क्या जानते हैं? साइन -θ। मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है तो यहाँ नहीं लिख पाऊँगा, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, जस्ट वेट, यहाँ मेंशन कर देता हूँ साइन -θ इक्वल्स टू -sin θ। ये अपने यहाँ पर समझा है, और ये मैंने एक तरह का आप मान लीजिए एक फार्मूला समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस कॉमन लेने पर आपका रेस्पॉन्स आएगा साइन e⁻x -1 अपॉन e⁻x +1, ये आपका रेस्पॉन्स आया। और ये रेस्पॉन्स आने पर आप देखते हैं ये f(-x), इट मीन्स f(-x) रखने पर आपका रेस्पॉन्स -(f(x) आ गया, और -(f(x) आने पर आप सीधा सीधा कह देंगे फंक्शन, क्या कह देंगे? फंक्शन इज़ ऑड,
फंक्शन इज़ ऑड, और फंक्शन ऑड है तो आपका जो आई इंटीग्रल है वो रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, क्योंकि यही आप लोगों ने यहाँ पर देखा है। कौन सा रेस्पॉन्स देखा है, ये एफ ऑफ माइनस एक्स का रेस्पॉन्स किसके इक्वल आ गया, ये रिजल्ट 0, तो 0 आ गया, तो आई इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 हो गया तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। तो यहाँ आप मेंशन कर देंगे ऑप्शन डी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस 1/2 को माइनस पावर बना के फिर सॉल्व करना, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया मैंने। नाउ फर्दर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, और 6 क्वेश्चन आपको देख के पहचान में आ सकता है कि इसको आप लेट क्या करेंगे। देखिए पहले तो लेट करके दिखा रहा हूँ मैं, लेट ये आपको 2 की पावर, जस्ट वेट, 2 पावर x आपने लेट कर लिया, जिसको आपने कोई p लेट कर लिया। अब आप लोगों को मैं एक साइड में यहाँ फार्मूला भी दिखा देता हूँ, d/dx ऑफ, अगर a पावर x का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये आता है a पावर x इंटू लॉग e बेस a, आपके पास फार्मूला होता है, ये डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर जो आप लोग देखेंगे ये इस 2 के पावर, इस पावर को ये जो 2 की पावर मान लीजिए, पहले ये चेन रूल चलेगा, क्या लगेगा, चेन रूल। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 की पावर, दैट इज़ 2 पावर एंड 2 पावर x, तो ये तो a पावर x हुआ, जिसको अपन a कंसिडर इसको किया, दैट इज़ कम्प्लीटली a कंसिडर किया, दैट इज़ ये कम्प्लीटली a और ये कम्प्लीटली x है, तो a पावर x, और ये हो गया log e बेस a मीन्स दैट इज़ 2 इन 2। अब आपके पास वापस क्या होगा, इस 2 की पावर 2x का होगा, देन 2 की पावर 2x, और अगेन क्या हो जाएगा, log e बेस 2 आ जाएगा, अगेन इनटू, अब ये ऊपर 2 की पावर 2x का होगा, तो ये 2 की पावर x, और ये रिमेनिंग रह जाएगा log e बेस 2, और ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt। अब आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो रिज़ल्ट आएगा 2 की पावर x, और ये आ जाएगा इनटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x, और ये हो गया log e बेस 2 का क्यूब dx इक्वल्स टू dp। ये हुआ फाइनल आप लोगों का रेस्पॉन्स, और ये जो रेस्पॉन्स देख के पता लग सकता है ये dp के इक्वल है, बट अपने पास log e बेस 2 प्रेजेंट नहीं है, तो इसको अपन ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो ये जो रिमेनिंग रहा दैट इज़ 2 की पावर x, ये इसको अगले स्टेप में ले लेंगे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x, और ये dx इक्वल्स टू dp अपॉन log e बेस 2 का होल क्यूब। अब आप लोग यहाँ पर जो टर्म है, यही टर्म आप लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो कि आई इंटीग्रल है, और ये इंटीग्रल दैट इज़ dp, तो ये पूरी टर्म जो किसके इक्वल है, dx जो कि dp, तो ये तो है dp, और ये कांस्टेंट है, ये dp है, सॉरी दैट इज़ dp, और ये कांस्टेंट है दैट इज़ log e बेस 2 का क्यूब, कांस्टेंट है, और आपके टर्म क्या आएगी, p आएगी, तो i इक्वल्स टू, ये तो आपके पास है 1 अपॉन log e बेस 2 का होल क्यूब, और ये बन गया है दैट इज़ p, और ये प्लस c, और p आपने इनिशियल जिसको लेट किया था वही आपका फाइनल आंसर है, तो ये 1 अपॉन log e बेस 2 का होल क्यूब, और p जो आपके पास है वो 2 की पावर x एंड देन फर्दर c। तो एक बहुत ही शानदार आपके सामने क्वेश्चन बताया है, और ये ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपके सामने मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपको देख के पता लग रहा है ये फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल है। देखो क्यूब आ रहा ना, तो फर्स्ट ऑप्शन, हाँ फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा अप्रोप्रिएट, नहीं 4 भी नहीं है 2 भी नहीं, तो ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन ए। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, ऑप्शन ए आपके पास अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ठीक है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला याद आता है, जिस तरह का फॉर्मेट है ये, e पावर x ब्रैकेट f ऑफ x एंड देन f डैश x ब्रैकेट dx इक्वल्स टू e पावर x, और ये fx, और ये प्लस c। तो इसको आप देख के पहचान पाओगे, तो यहाँ से आपका जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल को आप लोग चेंज करें e पावर x, और ये ऊपर तो आपके पास 1 एज इट इज़, और साइन को आप लिख रहे हैं 2 sin x/2 एंड देन cos x/2, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है दैट इज़ 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos को 2 cos स्क्वायर x/2, और ये ब्रैकेट क्लोज एंड dx लिखा। देन फर्दर ये जो i इंटीग्रल के इक्वल है, इसको आप देखते हैं i इक्वल्स टू e पावर x, और ये आप डिवाइड कर लीजिए सेपरेट, तो 1/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस, अब आप लोग यहाँ पर सेपरेट करेंगे तो 2 sin x/2 एंड देन cos x/2
एंड डिनोमिनेटर में दैट इज़ 2 cos स्क्वायर x/2 और ये ब्रैकेट क्लॉज एंड dx। अब आपके पास जो टर्म है दैट इज़ 2 से 2 और ये एक कॉस टर्म से एक पावर कैंसिल, तो आपके पास जो अरेंजमेंट टर्म है वो अरेंज टर्म लिख रहा हूँ मैं। ये साइन बाई कॉस को पहले मेंशन कर रहा हूँ दैट इज़ 10x/2 एंड देन 1/2 और ये रेस्पॉन्स 1/cos स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर x/2 और ये आपका ओवरऑल dx। अगर आप क्या करेंगे ऑन कंपेयर करेंगे तो यहाँ जो जिस फॉर्मेट में e⁻x fx प्लस सी है, ये जो e⁻x fx प्लस सी है, तो ये आपसे पूछ रहा है fx किसके इक्वल होगा। आपसे क्वेश्चन जो मांग रहा है वो fx किसके इक्वल पूछ रहा है। तो इस fx को कंपेयर करने पर आपको पता लग रहा है fx इक्वल्स टू 10x/2 एंड f'(x) इक्वल्स टू विच इज़ 1/2 sec स्क्वायर x/2। तो जो आपका आंसर आया वो fx इक्वल्स टू 10x/2 और 10x/2 जो आपका आंसर है, ये ऑप्शन ढूंढो। ये ऑप्शन आपके पास 10x/2 विच इज़ सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। तो ये आपके पास ऑप्शन मेंशन कर दीजिए, ऑप्शन सी। देख सकते हैं इजी क्वेश्चंस हैं। इजी मीन्स अगर आपको सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी है और इसी क्वेश्चन को सिमिलर इसी मैनर में सॉल्व करते हैं। तो अगेन हम देखेंगे e⁻x इंटीग्रेशन fx प्लस f'(x) ब्रैकेट क्लोज dx एंड देन फर्दर e⁻x fx प्लस सी। अगेन इसको अरेंज करेंगे तो i इंटीग्रल है और ये e इंटीग्रल और ये e⁻x और ब्रैकेट 1 माइनस साइन को आप लिखेंगे 2 sin x/2 एंड देन cos x/2 और डिनोमिनेटर में जो टर्म है 1 माइनस cos है, इसको आप लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2 और ये ओवरऑल dx। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो i और ये है इंटीग्रेशन e⁻x, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो 1/2 साइन स्क्वायर जगह विच इज़ cosec स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 देन cos x/2 और डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म है दैट इज़ 2 sin स्क्वायर x/2 और ये ब्रैकेट क्लोज एंड देन dx। आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से ये एक पावर कैंसिल और रिमेनिंग टर्म है उसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपके पास है e⁻x और ये ब्रैकेट 1/2 cosec स्क्वायर x/2 माइनस दैट वन विल बी cot x/2 और ब्रैकेट क्लोज और dx। नाउ अब आपके पास इस टर्म से क्या करते हैं, इसको माइनस कॉमन ले लें। तो ये माइनस कॉमन ले लिया माइनस और ये इंटीग्रेशन e⁻x और ब्रैकेट पहले मेंशन कर दिया cot x/2 एंड देन माइनस 1/2 cosec स्क्वायर x/2 और ये ब्रैकेट क्लोज और dx। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से पता लग रहा है आपको ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करने पर आपके पास जो रेस्पॉन्स आएगा, कंपेयर करने पर रेस्पॉन्स आएगा विच इज़ f(x) जो आपके पास आएगा दैट इज़ cot x/2 एंड f'(x) जो कि माइनस 1/2 एंड देन cosec स्क्वायर x/2। अब जब ये टर्म्स आ गई तो इस टर्म का जो इंटीग्रल आया दैट इज़ i और ये माइनस ऑलरेडी है, आंसर होगा e⁻x और आपके पास होगा fx। ये fx आपके पास है तो ये अब जो e⁻x fx है ना विच इज़ cot x/2 और ये प्लस c, तो ये माइनस के रेस्पॉन्स में आएगा। तो ये माइनस जो भी आंसर है वो आप इस आंसर को अपन देखते हैं कौन सा आंसर है ये अप्रोप्रिएट। माइनस e⁻x cot x/2 प्लस c दैट इज़ बी दिख रहा है मुझे, और एक बार चेक कर लीजिए कोट वाला कुछ भी नहीं, तो बी आंसर है इसका। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन है और ये 9 क्वेश्चन को देख सकते हैं और आप पहचान सकते हैं। अभी मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी रिसेंटली, अभी P7 प्रॉपर्टी अभी मैंने यहाँ पर रिसेंटली इस क्वेश्चन में P7 यूज़ किया था और यही मैं प्रॉपर्टी कॉपी कर रहा हूँ और इस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में आप देख सकते हैं, इससे आपको थोड़ा सा पता भी लग जाएगा इसका नेचर किस तरह का दे रखा है कॉपी, और ये यहीं पे P7 यूज़ आ रही है। तो इस क्वेश्चन को आप देख के पहचान सकते हैं। कैसे पता लगा सर हमें, आपको कैसे पता लगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे पता लगा। देख सकते हैं अगर ये माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स तो फंक्शन डबल 0 to a एफ एक्स और एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तभी फंक्शन डबल होता है। एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है तब इंटीग्रल 0 होता है। तो ये देख सकते हो फंक्शन माइनस ए से प्लस ए दे रखा और फंक्शन x पावर 8 माइनस x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 dx
और ये 0 to 4 ट्वाइस हो गया फंक्शन, x पावर 8 माइनस x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 और dx दे रखा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 0 to 4 हो गया और फंक्शन डबल हो रहा है। तो ये इससे कम इस वाला का फॉर्मेट आपको ये कहीं ना कहीं ये बना रहा है, ये फॉर्मेट ये वाला टर्म बना रहा है। कौन सा वाला टर्म? ये इस वाले का टर्म दिख रहा है, और ये जो टर्म दिख रहा है इस टर्म का अगर आप देख के पता लग रहा है तो कहीं ना कहीं ये वाली टर्म यहाँ पर दिख रही है। तो इसका रिस्पॉन्स जो कि किसको डिनोट करेगा? -a को डिनोट करता है। -a को डिनोट करेगा, मैं थोड़ा इसको -a को डिनोट करेगा तो ऑलरेडी a की वैल्यू पूछ रहा, तो a आपका -4 से +4 होगा, तो माइनस तो ऑलरेडी मेंशन कर रखा। a की वैल्यू पूछ रहा तो a की वैल्यू आपको करोगे द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 4। तो आप a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। यहाँ से कंपेयर करके पता लग गया, तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी टिक कर देते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, बस प्रॉपर्टी बेस्ड है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन 10 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले तो आप समझने की कोशिश करें। क्या इंटीग्रल दे रखा, दैट इज़ आई इंटीग्रल दे रखा, ये x पावर 9 है, x पावर 9 और dx दे रखा है, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है, मैं इस टर्म को क्या कर रहा हूँ, जो हाईएस्ट पावर होती है वो कॉमन ले रहा हूँ। तो ये कॉमन लूँगा, एक्स स्क्वायर की पावर क्या लग जाएगा? 6 लग जाएगा, और जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं होगा वो डिवाइड हो जाएगा 4 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट पावर 6, और ये रिस्पॉन्स आया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई अगेन करते हैं तो ये x पावर 9 dx और डिनोमिनेटर में x की पावर 12, और ये ब्रैकेट 4 + 1/x स्क्वायर के पावर 6, यहाँ तक कंप्लीट है। अगेन और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो x पावर 9 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर dx, और ये आ गया x की पावर 3, और ये ब्रैकेट रह गया 4 + 1/x स्क्वायर की पावर 6। तो यहाँ से आपको जो लेट करना है, क्या लेट करना है? लेट 4 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज़ p आ रहा है, तो यहाँ पर आप 4 + x की पावर -2 विच इज़ p आपने लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, -2 x की पावर -3, और ये dx इक्वल्स टू dp, और आपके पास रह गया -2 अपॉन एक्स क्यूब dx इक्वल्स टू dp, और ये dx अपॉन x का क्यूब, और ये आपके पास है -dp अपॉन 2। ये आपका रेस्पॉन्स आया, और इसी रेस्पॉन्स को अपन यहाँ पर मेंशन करते हैं, दैट इज़ आई इंटीग्रल है, और ये जो dx है वो है dx अपॉन एक्स क्यूब, जो कि -1/2, और ये dp, और ये है p की पावर 6 है, ये रेस्पॉन्स है p की पावर 6 है, ये p की पावर 6 है। अब आप लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं i -1/2, और ये p की पावर -6, और ये dp। अब आप लोग देखते हैं i -1/2, p की पावर -6 + 1, और ये -6 + 1, और एट लास्ट c, जो i आपके पास इंटीग्रल आ गया -1/2, -6 + 1 जो कि -5 आएगा, ये सॉरी +-5 आएगा, तो ये आपके पास -5 आपके पास, ठीक है। और ये -1/5, और ये p की पावर -1/5, तो ये p की पावर -5 आएगा, जो कि नीचे ले जाने पर, डिनोमिनेटर ले जाने पर +c हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या टर्म रही रिमेनिंग। अब आप लोग यहाँ पर जो टर्म रही वो आप माइनस से माइनस तो क्या कर दें, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल कर दें, तो रिमेनिंग टर्म रहेगी दैट इज़ i इक्वल्स टू 1/5 2 = 10, और ये इंटू 1 अपॉन p विच इज़ 4 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर 5, और एट लास्ट c। अब ये जो भी ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन देख के पहचानो, और उसका माइनस पावर ले रखा है तो इसको ऊपर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/10, और ये न्यूमरेटर में ले गए 4 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर -5, और ये +c। ये आपका क्वेश्चन है, और मैं समझता हूँ ये आपका आंसर भी है। और ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन अभी अपन बताते हैं कौन सा ऑप्शन है। माइनस पहले तो 1/10, तो 1/10 इन दोनों में है, ये x आ रहा है, x नहीं है अपने पास, तो ऑप्शन सीधा पता लग गया, ऑप्शन दैट इज़ डी। कौन सा ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन, एक सेकेंड, ऑप्शन डी ऑप्शन है आपके पास, एक सेकेंड में इसको, ऑप्शन डी, तो ये ऑप्शन डी आपके पास है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी वाइंड अप कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पर आपको इससे क्वेश्चन, अगर आपने बड़े क्वेश्चन देखे हो तो आपको पता लगता है
कि ऐसे क्वेश्चन में ये रूट 1 + x और 1 - x का रेस्पॉन्स होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू क्या करते हैं, cos थीटा पुट कर देते हैं, cos थीटा या cos 2 थीटा, दोनों में से आपको मैं बता देता हूँ। cos थीटा भी पुट कर सकते हैं, cos 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं, उससे आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं आता है। आप लास्ट में वो 2 थीटा बनेगा और थीटा में रखेंगे तो वो θ/2 की टर्म्स में आएगा, लास्ट में बैलेंस आएगा ना, आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, cos थीटा एज वेल एज cos 2 थीटा, जो आपको सूटेबल लगे। ठीक है, मैंने यहाँ cos थीटा लेट किया। अब यहाँ जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल्स टू कोस का था माइनस साइन थीटा और ये d थीटा आपका रेस्पॉन्स आया। अब यहाँ मैं पुट भी कर रहा हूँ और पुट करता हूँ तो मेरा इंटीग्रल देखिए i और ये इंटीग्रेशन दैट इज़ कोस, ये कर्ली ब्रैकेट दैट इज़ 2 tan इनवर्स और ये रूट 1 - cos थीटा और ये आ गया 1 + cos थीटा और ये कर्ली ब्रैकेट और ये dx है, dx की वैल्यू है विच इज़ माइनस साइन थीटा और ये d थीटा, ये अपने रेस्पॉन्स पुट कर दिया। ये इंटीग्रल चल रहा है, ये इंटीग्रल को भी मैं चाहूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। नाउ तो अब आपके पास आई इंटीग्रल आ गया, ये इंटीग्रल है कॉस कर्ली ब्रैकेट 2 tan इनवर्स और ये रूट की बात करेंगे तो 1 - cos, 1 - cos होता है 2 sin स्क्वायर θ/2 और डिनोमीटर में 2 cos स्क्वायर θ/2 और ये ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे तो वाइंड अप कर रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट माइनस और ये जो टर्म बनी है दैट इज़ साइन थीटा और ये d थीटा। अब आपके पास जो टर्म दैट इज़ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस दैट इज़ 2 tan इनवर्स और देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल कर देंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रूट से बाहर निकलेगा तो दैट इज़ tan θ/2 और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये माइनस साइन थीटा d थीटा आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये ऑब्जेक्टिव है बट सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। दैट इज़ i अगेन इंटीग्रेशन कॉस कर्ली ब्रैकेट 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 2 × θ/2 रिमेनिंग रहेगा और ये माइनस साइन थीटा और d थीटा। आप देख सकते हैं ये 2 से भी 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया और यहाँ आप लोग एक काम करेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज कर लें। अब जो टर्म बनी वो टर्म मैं फाइनल मेंशन टर्म कर रहा हूँ, वो टर्म क्या रही बची, वो टर्म आप लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, देखते हैं क्या टर्म रही। इस टर्म को मैं एक बार, इस टर्म को तो यही मेंशन कर देता हूँ, ये टर्म रहेगी दैट इज़ माइनस साइन थीटा कोस थीटा और d थीटा। देखो ये माइनस है तो माइनस बार साइन थीटा और ये बचा कोस थीटा और ये d थीटा बचा। अब इस टर्म में मैं यहाँ पर जो चेंजेस कर रहा हूँ वो चेंजेस क्या चेंजेस कर रहा हूँ, वो चेंजेस आप देख लीजिए। वो चेंजेस कर रहा हूँ मैं i और ये माइनस मैंने 1/2 का डिवाइड किया और ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी टर्म आपके पास एज इट इज़ है, साइन थीटा और कॉस थीटा और d थीटा, ये आपके पास यहाँ पर टर्म है ऑलरेडी। ठीक है, अब आप लोग ये फार्मूला बन रहा है दैट इज़ i इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा और d थीटा। अब आप लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे तो -1/2 साइन 2 थीटा का आएगा माइनस कॉस 2 थीटा एंड अपॉन 2 और एट लास्ट c लगा दिया। अब अगर आप देखेंगे तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस और ये 1/4 और ये cos 2 थीटा और एट लास्ट c आ गया। बट आपने लेट कर रखा वो cos थीटा की टर्म में लेट करा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos में फॉर्मूला होता है cos 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ मैंने जो फॉर्मूला लगाया दैट इज़ i इक्वल्स टू 1/4 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला लगाया और ये लास्ट में c लगा दिया। अगर आप देखेंगे i इक्वल्स टू 1/4 और ये टर्म रहेगी दैट इज़ 2 cos स्क्वायर को आप लिखेंगे बिकॉज cos अपने आप में x है तो ये 2x स्क्वायर -1 और एट लास्ट c। अब आप इस 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो i, तो ये तो बचेगा दैट इज़ x स्क्वायर बाई 2 एंड देन -1/4 और प्लस c। ध्यान देना ये 2 से 2 टाइम कैंसिल होता है x स्क्वायर बाई 2 और ये -1/4 और प्लस c। तो यहाँ जो फाइनल रेस्पॉन्स रह गया, क्या रेस्पॉन्स रह गया, फाइनल रेस्पॉन्स रह गया। वो रेस्पॉन्स फाइनल क्या रहा, वो रहा आपके i इक्वल्स टू ये रहा x स्क्वायर बाई 2 और ये 1/4 प्लस c -1/4 प्लस c। इसको कोई कैपिटल कांस्टेंट मान ला, आपकी बुक के अकॉर्डिंग k कांस्टेंट मान रखा तो उसको मैंने k मान लिया, वेयर k इक्वल्स टू
c माइनस 1/4, ये अपने और स्पेसिफाई भी कर दिया, वेयर जो के है वो ये -4। और फाइनल आंसर आपका जो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, i इक्वल्स टू x²/2 एंड देन प्लस k। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मैंने कंप्लीट किया है। और ये क्वेश्चन मुझे ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी। मैं थोड़ा इसको प्रॉपर लिख देता हूँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बड़ा इजी क्वेश्चन है बट समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको कैसे अरेंज करेंगे, पहले तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये आई इंटीग्रल है और ये न्यूमरेटर में √x और dx दे रखा है, और डिनोमिनेटर में जो टर्म लिख रहे हैं अपन इसको ऐसा लिख रहे हैं रूट, और ये अरेंजमेंट का पार्ट है a⁴ की होल स्क्वायर, ताकि 2 से 2 कट जाए तो वापस 3 बच जाएगा। और अगेन x⁴ और इसका भी क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। अगेन 2 से 2 कट जाए तो 3 बच जाएगा, ठीक है। ये आपने मेंशन कर दिया। अब आप यहाँ पर बहुत बड़ा सिंपल सा पार्ट है, लेट कर लेंगे। x⁴ को आपने p लेट कर लिया, तो 3/2 और x⁴ -1 dx इक्वल्स टू dp, और ये 3/2 x⁴ हाफ dx इक्वल्स टू dp, और ये रहा √x एंड देन dx इक्वल्स टू 2/3 एंड देन dp। ये आपने यहाँ से टर्म बना ली, और ये टर्म, इस टर्म को रिप्लेस करते हैं, दैट इज़ i न्यूमरेटर में, दैट इज़ 2/3 और ये dp, एंड डिनोमिनेटर में जो आपके पास एज यूजुअल टर्म है, दैट इज़ a⁴ का स्क्वायर माइनस p² बना। और ये a² माइनस p² जो कि फॉर्मूला है साइन इनवर्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/a का। तो कुछ बना लेते हैं अपन यहाँ पर, दैट इज़ i इक्वल्स टू 2/3 एज यूजुअल है, और ये फॉर्मूला बना साइन इनवर्स p/a⁴ और लास्ट में c, ठीक है। अगेन आप देखेंगे i इक्वल्स टू 2/3 और ये टर्म बनी साइन इनवर्स, व्हाट इज़ p इज़ x⁴ तो यहाँ पर आप दोनों का मेंशन कर दें, x⁴ एंड देन a⁴ और एट लास्ट c। अब ये कुछ ऐसा टर्म दिख रहा है, तो ये 1/2 दोनों का 1/2 लेंगे तो कि रूट बन जाएगा। तो ऑप्शन जो आपके बी दिख रहा है, और फिर भी इस बी को अपन थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, बी ले आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो आई इंटीग्रल है दैट इज़ 2/3 और ये साइन इनवर्स है, तो यहाँ अपन मेंशन करेंगे रूट, ये 1/2 दोनों का 1/2, और ये आएगा x³ और a³ और एट लास्ट c। तो ये फाइनल आंसर आपके सामने तैयार है। और ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन मेंशन कर देता हूँ मैं, ऑप्शन बी ऑप्शन है, दिस वन इज़ बी ऑप्शन, ठीक है। तो अगेन 12 क्वेश्चन भी अपन ने वाइंड अप कर लिया। ये इन्वर्स है ना बेटा, थोड़ा सा ये मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूँ, साइन इन्वर्स माइनस। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही शानदार और थोड़ा सा डरावनी टाइप का क्वेश्चन है कि सर हम इस डरावनी क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको अपन सिंपल बना लेते हैं। देखो ये दे रखा है रूट a - x/a + x दे रखा है। तो एक काम करते हैं, इस रूट को बढ़ा देते हैं और अंदर के क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। किसको रेशनलाइज करते हैं, डिनोमीटर को। तो डिनोमीटर का क्या करेंगे, a - x/a - x से अपोजिट से करते हैं हमेशा ना। तो ये रेशनलाइज रूट के अंदर किया, और रूट के अंदर किया तो आपके पास टर्म क्या बन गया, इंटीग्रेशन। ये न्यूमरेटर में तो आपके पास आ गया a - x का होल स्क्वायर, और डिनोमीटर में आ गया a² - x²। ये ऐसा कुछ आया। इसको मैं थोड़ा सा रूट को थोड़ा सा स्मॉल रूट की टर्म में लिखता हूँ, दैट इज़ dx आ गया। अगेन आपके एक स्टेप और बढ़ा दें तो ये इंटीग्रल जो बन रहा है, न्यूमरेटर में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये a - x ब्रैकेट dx, और डिनोमीटर में जो टर्म आ जाएगी दैट इज़ a² - x², और इसका जो टर्म है दैट इज़ रूट की टर्म में है। अब आप लोग उसको सेपरेट कर लेंगे तो आपके पास काफ़ी हद तक ये सब फार्मूला हो जाएगा, दैट इज़ a इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट a² - x² एंड देन माइनस इंटीग्रेशन x dx, ये x है ना, एक सेकंड ऊपर में, x dx अपॉन रूट a² - x², ठीक है। थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। दैट इज़ i, ये a, और ये तो आपका सीधा फॉर्मूला ही बन रहा है, दैट इज़ साइन इनवर्स x/a। ये तो आपके पास x/a का फार्मूला है, माइनस मैंने यहाँ पर क्या चेंज कर दिया, एक चेंजेस जो कर रहा हूँ वो चेंजेस थोड़ा सा एक बार देखिए। मैंने इसमें चेंजेस किए, ये तो इंटीग्रेशन है,
और ये लिखा x और dx लिखा, और बाकी आपके पास है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, वो चेंजेस देखना। -2 लिख दिया और ये +1/2 लिखा, और ये आप देख सकते हैं इसको -2x लिखा। अगर आप इसको माइनस देखो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, -x dx भी सेम आंसर आ जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या कर लें, लेट कर लें किसको, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आपने कोई p लेट कर लिया, तो -2x और dx, ये -2x और dx इक्वल्स टू dp टर्म, यानी न्यूमरेटर में आपको वो सब टर्म में अवेलेबल हो गई। तो ये आपके पास आई a साइन इनवर्स x/a, और ये +1/2 इंटीग्रेशन dp अपॉन रूट p, और dp अपॉन रूट p का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज़ a साइन इनवर्स x/a +1/2, और ये हो जाएगा p की पावर -½ + 1 एंड देन -½ + 1 और एट लास्ट c। तो फाइनल रेस्पॉन्स जो बना है दैट इज़ i इक्वल्स टू a साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स x/a +1/2, और देखो ये हाफ डिनोमिनेटर में रहेगा जो न्यूमरेटर में जाके 2/1 हो जाएगा, और ये p के पावर वापस हाफ बचेगा, हाफ को मतलब रूट p बोल सकते हैं, और एट लास्ट c। अब आप देखेंगे ये 2 से 2 तो क्या कैंसिल हो गया, जो टर्म रही दैट इज़ i इक्वल्स टू a साइन इनवर्स x/a एंड देन प्लस रूट p क्या होता है, रूट, और ये आपके पास है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एट लास्ट c। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने यहाँ पर जनरेट किया है। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन बता देते हैं आपको। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा मिनिमाइज करके पेज साइज को, और ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन आपको देख के पता लग रहा है, a साइन इनवर्स x/a, a साइन इनवर्स x/a और रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ऑप्शन मुझे a b लग रहा है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका इसका आंसर है, एक बार चेक कर लो, a साइन इनवर्स x/a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन नंबर 13 आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये आपको क्वेश्चन को 14 को समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये साइन की भी ओड पावर है, कोस भी ओड पावर है, दोनों ओड पावर है, तो आप दोनों में से किसी को भी ब्रेक करके आंसर निकाल सकते हैं। बट आपका क्वेश्चन देखो आपको साइन के टर्म में दे रखा है, साइन की टर्म में दे रखा है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करेंगे वो मैं आपको सामने समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप लोग जो इसका इंटीग्रल है वो आपका क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको लिखा है साइन क्यूब एक्स, और इसको भी लिखा मैंने कोस पावर 4x एंड देन कोस x और dx, ऐसा कुछ लिखा, ये इनटू में है। ठीक है, अब आप लोगों का जो मेज़र में साइन की टर्म में बदलना चाहता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन क्यूब एक्स, और ये इसको लिखा कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एंड देन कोस x और dx। अगेन जो आपका इंटीग्रल है वो साइन क्यूब एक्स, और इसको आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एंड देन कॉस एक्स, ये स्क्वायर का स्क्वायर, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड देन कॉस एक्स और dx आ गया। अब आपको क्या करना है, लेट करना है। क्या लेट करना है आपको देख के पता लग रहा है, क्योंकि आपका क्वेश्चन आंसर देखो, आंसर आपका साइन के टर्म में, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आंसर साइन के टर्म में, और साइन के टर्म में तो उसी अकॉर्डिंग आपको बदलना है। तो साइन एक्स आपने ले लिया, साइन एक्स को आपने लेट कर लिया, साइन एक्स इक्वल्स टू पी लेट कर लिया। साइन का होता है कॉस एक्स dx इक्वल्स टू डी, तो ये कहीं ना कहीं आपके पास cos x dx जो कि dp को डिनोट करता है, और ये i आपका इंटीग्रल है दैट इज़ i, और ये तो हो गया आपके पास p का क्यूब ब्रेकेट 1 माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो गया dp। अब इसको आप लोग एक बार होल स्क्वायर खोल के p क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। देखो i देखिए इंटीग्रेशन p क्यूब, ये 1 प्लस p पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर, ये p स्क्वायर है, एक सेकेंड, 2p स्क्वायर, और ये हो गया dp। एक बार वापस चेक कर लें, p क्यूब एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 और p पावर 4 p स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज़ p पावर 4 माइनस 2ab माइनस 2p स्क्वायर और dp। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो आई आपके जो इंटीग्रल आएगा ये p क्यूब आ जाएगा, और ये 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और माइनस 2 4 और 3 सॉरी 2 और 3 5 हो जाएगा, और ये dp आ जाएगा। अब आप लोग इसका इंटीग्रेट कर लें तो आई आ जाएगा p पावर 4 अपॉन 4 एंड देन प्लस p पावर 8 अपॉन 8 माइनस 2 p पावर 6 अपॉन 6 और एट लास्ट c।
ठीक है। अब आप लोग p की वैल्यू पुट करें और आपका फाइनल आंसर ले आएँ। मैं इस इंटीग्रल को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, जस्ट वेट, इसको शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको एरो वाइज भी बना देता हूँ, डन, सॉरी एरो वाइज मैं थोड़ा सा डिफरेंट एरो वाइज बना देता हूँ, ये इधर। चलो अब अपन वापस बात करते हैं इसके बाद का जो क्वेश्चन का पार्ट है, वो क्वेश्चन का पार्ट देखते हैं क्या टर्म रह रही है, फिर क्या कंपेयर करना है। तो आई अगेन 1/4 और p क्या है अपने पास, p आपने लेट किया था साइन, तो आपका जो रेस्पॉन्स है वो साइन पावर 4x एंड देन प्लस 1/8 साइन पावर 8x माइनस, इसको 2 से कैंसिल करो, 2 से 3 टाइम, तो ये 1/3 साइन पावर 6x और एट लास्ट c। तो यहाँ से आप ABCD को देखो यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करने पर आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो देखो a की वैल्यू दैट इज़ a इक्वल्स टू 1/4, b अगर देखें साइन पावर 6 है तो b इक्वल्स टू आप देखोगे -1/3, देन c जो है वो c साइन पावर 8 है तो c इक्वल्स टू 1/8, और d जो c के बराबर है तो d c एनी रियल नंबर, तो आप लिखोगे d इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो अब आप लोगों के यहाँ जो रेस्पॉन्स आया है, ये रेस्पॉन्स को आप देखो कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। a इक्वल्स टू 1/4, बाकी किसी में नहीं, b इक्वल्स टू -1/3, c इक्वल्स टू 1/2 da, तो ये ऑप्शन आपके पास आ गया है, जस्ट वेट, ऑप्शन ए। तो यहाँ ऑप्शन ए को डिनोट कर देंगे, ठीक है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़े देखो ये ऑब्जेक्टिव है बट थोड़ा से सब्जेक्टिव ट्रिकी टाइप क्वेश्चन अच्छे हैं। नाउ ये पेज एक्स्ट्रा है तो इस पेज एक्स्ट्रा पेज को अपन यहाँ से हटा देते हैं। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। ये डरावना सा दिख रहा है, पहले तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करके कैसे रीअरेंज करते हैं, देखो आई अरेंज करेंगे, आई इंटीग्रल है और ये है x प्लस 1/x की पावर n प्लस 5, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 - 1/x² और ये dx आपके पास टर्म आ गया। यहाँ से आपको देख के पता लग रहा है कि पहले तो आपने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, x प्लस 1/x को आपने p लेट कर लिया, x का तो 1 हो जाएगा और 1/x का -1/x², और ये dx इक्वल्स टू dp टर्म आ जाएगी। तो आपके पास जो i इंटीग्रल बना है वो इंटीग्रल बना, ये तो हो गया p की पावर n प्लस 5, और ये जो आपके पास है वो दैट इज़ dp बन गया। तो सिंप्लीफिकेशन i आ जाएगा p की पावर n प्लस 6 अपॉन n प्लस 6 और एट लास्ट c। तो ये बना लेते हैं i इक्वल्स टू p, p इज़ व्हाट, p है x प्लस 1/x, तो ये तो 1/n प्लस 6 तो यही है, और x प्लस 1/x की पावर n प्लस 6 और एट लास्ट c। ये कोई आंसर अगर आपको दिखता है ऑप्शन में तो उसी को अपन टिक करेंगे, देखते हैं कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट लग रहा है इसमें। ये x 1/x पावर 6 और ये n प्लस 1, मुझे तो ये फर्स्ट ऑप्शन ठीक लग रहा है, x² प्लस 1/x ही आएगा, x² नहीं आएगा, तो ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आपके पास है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए आपके पास, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा पहले अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट करने के बाद इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। साइन 2x है तो 2 sin x cos x, और ये देन फर्दर है log cos x और dx है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखो sin x का cos तो कुछ बन नहीं रहा है, और ऐसा कुछ भी पॉसिबल, cos को लेट करेंगे तो ये टर्म बन सकती है, cos को लेट करेंगे तो ये टर्म बन सकती है। देखो ऐसा बनाए, cos को लेट करके ही बना सकते हैं, तो देखो कोशिश करते हैं वैसा ही कुछ करते हैं। तो आई ये इंटीग्रल है और इसको मैं 2, और मैं यहाँ पर क्योंकि cos यहाँ इसमें cos में भी cos है तो ये मैंने cos x और ये लिखा log cos x, और ये मेंशन कर दिया मैंने ब्रैकेट में sin x, और ये dx आपने मेंशन कर दिया। नाउ अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे किसको, cos x को आपने कोई p लेट कर लिया, तो क्या आता है माइनस sin x dx इक्वल्स टू dp, माइनस sin x dx इक्वल्स टू dp। तो यहाँ जो टर्म है दैट इज sin x और dx इक्वल्स टू माइनस dp,
अब आप लोग यहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे, दैट इज़ आई, ये 2 तो ऑलरेडी है बट माइनस आपके पास है तो ये माइनस मेंशन कर दिया, ये माइनस, और ये इंटीग्रेशन, ये कॉस जो कि p को डिनोट करेगा और ये log p को डिनोट करेगा, cos p dp, और ये डिनोट करा दैट इज़ माइनस dp, तो माइनस dp को अपन ने dp लिख दिया, तो p log p आपके पास आया। अब अगर आप आइलेट जानते हैं तो ILATE, लॉगरिथमिक फर्स्ट आएगा, अलजेब्रा बाद में आएगा, तो ये लॉगरिथमिक फर्स्ट है और अलजेब्रा बाद में है, ठीक है। तो बाई आइलेट फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज़ आई इंटीग्रल है -2 और देन कर्ली ब्रैकेट, ये हो जाएगा log p और ये इंटीग्रेशन p dp माइनस होल ब्रैकेट d बाई dp इंटू p इंटू इंटीग्रेशन log p dp, और सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, वेट, यहाँ p करना था, यहाँ log लिखना था, जस्ट वेट एक सेकंड, ये टर्म थोड़ी सी, ये तो अभी log p फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड ब्रैकेट क्लॉज एंड होल dp, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लॉज। नाउ अब आपके पास जो आई इंटीग्रल है वो -2 कर्ली ब्रैकेट और ये p स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, दैट इज़ p स्क्वायर बाई 2 एंड देन log p माइनस log का क्या होगा 1/p आ जाएगा, और ये p का हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2 और ये ओवरऑल dp और ये कर्ली ब्रैकेट क्लॉज, एक p से ये एक टर्म कैंसिल कर ली, अगेन जो टर्म बनी है वो i इक्वल्स टू -2 कर्ली ब्रैकेट p स्क्वायर बाई 2 log p माइनस 1/2 और p का क्या आ जाएगा p स्क्वायर बाई 2 कर्ली ब्रैकेट आपके पास है, और ये लास्ट में c आपने लगा दिया, ठीक है। अब आप इस -2 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये जो i इंटीग्रल है तो ये जो टर्म रहेगी ये 2 से 2 तो ये माइनस p स्क्वायर log p और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो भी क्या आपके पास रह जाएगा p स्क्वायर बाई 2 और एट लास्ट c। अब आप इसमें से आप देख सकते हैं i, अगर आप p स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये जो टर्म रहेगी दैट इज़ 1/2 माइनस log p और ये प्लस c। अब आप लोगों को कुछ भी नया नहीं करना है, आपको सिर्फ p की वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन में आपका जो रेस्पॉन्स है वो आपके तैयार हो जाएगा। क्या रहा, दैट इज़ आई इंटीग्रल है, दैट इज़ p स्क्वायर, मैं एक बार वापस लिख देता हूँ 1/2 माइनस log p और ये प्लस c आपके पास रेस्पॉन्स है। नाउ अब आप लोग यहाँ पर जो टर्म रही दैट इज़ i इक्वल्स टू p स्क्वायर, p विच इज़ कोस स्क्वायर है, p अपने इनिशियल लेट किया था कोस स्क्वायर x और ये ब्रैकेट 1/2 माइनस log और ये cos x ब्रैकेट क्लॉज और एट लास्ट c। ये ऑप्शन आप देखो, मुझे ऑप्शन ये जो दिख रहा है वो ऑप्शन c दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन c दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन c पे टिक करते हैं, देख सकते हैं cos स्क्वायर x 1/2 माइनस log x और d, तो यहाँ पर जो टिक है वो ऑप्शन c पे टिक किया और ये ऑप्शन c मेंशन कर दिया। जस्ट वेट एंड वॉच। नाउ अब आपके पास ऑप्शन सी ये आ चुका है। अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। ये इजी क्वेश्चन है और ये मुझे आई थिंक एनसीईआरटी में भी दिखता है ऐसा क्वेश्चन, और एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं है, इसको अरेंज करके बनाना पड़ता है। तो यहाँ से अगर आप पहले तो एक काम करते हैं, डिनोमीटर लेट करते हैं, दिख रहा है क्वेश्चन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x विच इज़ p लेट कर लिया, तो डिफ्रेंशिएट करो 2e की पावर 2x माइनस 2e की पावर 2x, ये ब्रैकेट dx इक्वल्स टू dp, 2 ओवरऑल कॉमन ले लो तो ये रहा e की पावर 2x, e की पावर 2x माइनस e की पावर, ये माइनस था सॉरी यहाँ माइनस लगाना मैं भूल गया, माइनस और e की पावर माइनस 2x और दैट इज़ dx इक्वल्स टू dp, और 2 को ट्रांसफ़र कर लो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और ये ब्रैकेट क्लोज dx जो कि dp/2 रह गया। बस आप देख सकते हो ये सम टर्म डिनोमीटर में न्यूमरेटर में मिल रही है, तो i जो इंटीग्रल है दैट इज़ dp और ये /2 और ये आपके पास p आ गया। बस बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, i इक्वल्स टू 1/2 log मॉडुलस p और प्लस c, और अब आप देखेंगे i दैट इज़ 1/2 log p क्या आपने लिया था, p आपने लेट किया था, जस्ट वेट, p जो आपने लेट किया था वो e पावर
2x है, ई पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x और ये ब्रैकेट सी। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन मुझे सी नज़र आ रहा है, और भी एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन। तो ये ऑप्शन सी 1/2 log ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस सी। तो ये ऑप्शन सी आपके सामने है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये कहीं ना कहीं देखो आपको पहचान में लग रहा है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से दिख रहा है। ये 3 से ए और ये रूट का जैसा नेचर है, ये 9 और 6 और 3 9 होता है, तो 9 माइनस एक्स शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही। तो मैं यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मेंशन करता हूँ बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और ये कौन सी प्रॉपर्टी? P3। और ये P3 देखो, P3 मैं नाम दे रहा हूँ तो इसको पर्टिकुलर मेंशन भी कर रहा हूँ, दैट इज़ A to B। और ये fx और dx अगर है तो आप लिखेंगे लिमिट A to B f a प्लस b माइनस एक्स और ये dx। ये a है ना, जस्ट वेट, a to b f a प्लस b माइनस एक्स dx। तो ये इसको पहले तो इनिशियल आप i इंटीग्रल कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ 3 to 6 ये रूट x dx एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म है, डिनोमिनेटर में टर्म है विच इज़ 9 माइनस एक्स एंड देन प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब आप लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लें, और मैं यहाँ मेंशन करता हूँ बाय यूजिंग शिफ्टिंग। एक सेकेंड, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दैट इज़ P3, जो कि मैंने ऑलरेडी इधर साइड में ये मेंशन की है। तो अब लगाते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लिया, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये 3 to 6 है, और आप देखेंगे शिफ्टिंग करेंगे तो यहाँ 6 और 3 9 माइनस एक्स dx एंड डिनोमिनेटर में जो रहेगा वो रूट 9 माइनस एक्स। अब देखो शिफ्टिंग होगा तो 9 माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये देन फर्दर रूट 9 माइनस एक्स, ये आपके पास टर्म बनी, और ये 9 माइनस एक्स रूट में। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो अप्रोप्रिएट रिजल्ट आएगा दैट इज़ 3 to 6 रूट 9 माइनस एक्स dx एंड डिनोमिनेटर में ये जो टर्म बनाई दैट इज़ रूट 9 माइनस एक्स एंड प्लस रूट एक्स बन गई, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों को क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये तो आई और आई ट्वाइस ऑफ आई हो जाएगा। लिमिट 3 to 6 है, और अब आपके पास है ये जो न्यूमरेटर टर्म रहेगी दैट इज़ 9 माइनस एक्स एंड देन प्लस रूट एक्स ब्रैकेट dx, एंड डिनोमिनेटर में भी क्या रहेगा रूट 9 माइनस एक्स एंड देन प्लस रूट एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज। दोनों टर्म एक दूसरे से क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो गई, तो आपके पास जो टर्म रही क्या टर्म रही, वो टर्म ही आपके सामने मेंशन करता हूँ, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ आई, और ये लिमिट है 3 से 6, और ये जो टर्म है ये टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो रही है, तो 1 बचा, ये 1 और dx है। 1 का क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आई, और 1 का जो रिस्पॉन्स आएगा दैट इज़ x, और लिमिट मेंशन हो जाएगी 3 से 6, तो ट्वाइस ऑफ आई विच इज़ 6 माइनस 3 जो कि 3 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई, तो i इक्वल्स टू 3/2। ये आपका फाइनल आंसर आया, i इक्वल्स टू 3/2। और 3/2 कौन सा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ऑप्शन बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो यहाँ अगेन मेंशन कर दो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये पेज पे एक्स्ट्रा पेज है तो इसको हटा देते हैं, वेट एंड वॉच। नाउ अब आता है 19 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिमिट तो 0 से π/2 आपको दिख रही है, वो एज इट इज़ है। इस कॉस को आप लोग शिफ्ट करेंगे, कॉस दैट इज़ cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में x/2 के टर्म में फॉर्मूला टर्म दे रखी, तो ये कुछ ऐसा ही बना रहे हैं। और नीचे आपके पास टर्म है दैट इज़ cos x/2 प्लस साइन x/2 का क्यूब, और ये dx है, यहाँ तक आपके पास है। अगेन आप लोग देख सकते हैं इसमें एक जो स्टेप बची है वो 0 to π/2, और न्यूमरेटर में a प्लस बी और a माइनस बी आपके पास टर्म बनेगी, दैट इज़ cos x/2 प्लस साइन x/2
एंड देन ब्रैकेट cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू और ये ओवरऑल dx, एंड डिनोमीटर में जो टर्म है दैट इज cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल क्यूब टर्म है। आप एक काम करेंगे, प्लस वाली पावर से ये एक पावर कैंसिल करेंगे तो डिनोमीटर में 2 पावर फिर भी रिमेनिंग हो जाएगी। तो आपका जो आई इंटीग्रल बना वो इंटीग्रल बना दैट इज़ 0 से पाई बाई 2, और यहाँ जो टर्म रहेगी दैट इज़ cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू एंड ओवरऑल dx, और डिनोमीटर में जो टर्म रहा दैट इज़ cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का प्लस, ये नीचे प्लस है सॉरी, और इसका स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, दैट इज़ cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू इक्वल्स टू पी लेट कर लिए। क्या लेट कर लिए, पी लेट कर लिया। तो पी लेट करेंगे तो cos का तो क्या आ जाएगा माइनस साइन x बाई टू, और x बाई टू का क्या आ जाएगा 1 बाई टू। तो कि मैंने यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इस माइनस को यहाँ रख के रखता हूँ, ये माइनस 1 बाई टू आ गया। देन प्लस साइन x बाई टू का हो जाएगा cos x बाई टू, और x बाई टू का ये 1 बाई टू, और ये ब्रैकेट दैट इज़ dx, और ये हो गया dp, ब्रैकेट dx और dp। अब आप लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो 1 बाई टू तो मैंने कॉमन ले लिया और टर्म मेंशन कर दी cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, और ये dx इक्वल्स टू dp। अब ये जो 1 बाई टू है ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये टर्म रही cos x बाई टू, cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, और ये dx जो कि 2dp रह गया। क्या रह गया, 2dp रह गया। अब आपकी जो टर्म है दिस वन, ये टर्म आप तो ठीक है आपके न्यूमरेटर में तो बन गई, बट लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट भी चेंज करते हैं। तो x टेंस टू अगर आपके पास 0 है तो p टेंस टू क्या होगा, देखो 0, तो 0 बाई समथिंग, और साइन 0 0 होता है, cos 0 1 आ जाएगा, तो p टेंस टू 1 आपके पास आ गया। अगेन आप लोग x टेंस टू अगर पाई बाई 2 लगाते हैं तो p टेंस टू क्या आएगा पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। देखो पाई बाई 4, ये पाई बाई 4, और पाई बाई 4 यानी 1 बाई रूट टू 1 बाई रूट टू, यानी 2 बाई रूट टू आएगा। कितना आएगा, 2 बाई रूट टू, जिसको मैं लिख सकता हूँ रूट टू। देखो एक बार मैं मेंशन करके दिखाता हूँ यहाँ पर आपको साइड में। देखो ये cos पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 इक्वल्स टू p, तो cos पाई बाई 4 1 बाई रूट टू, और ये 1 बाई रूट टू, दैट इज़ 2 बाई रूट टू, और इस 2 को 2 बार रूट टू और रूट टू, और डिनोमीटर में रूट टू लिखा। तो आप देखेंगे एक रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो ये रूट टू आ गया जो किसके इक्वल है, p के। तो ये आपका जो रेस्पॉन्स आ गया वो रूट टू आ गया। ये मैंने आपको सिर्फ वर्बली बोलना चाह रहा था, तो फिर मैंने आपको यहाँ पर रफ में एक बार दिखा दिया, तो फिर अब कर दिया मैंने वापस। चलो अब आते हैं अपने पास, जो p की वैल्यू रेंज जो आ जाएगा आपका इंटीग्रल, वो इंटीग्रल बनेगा दैट इज़ 0 जो कि 1 को डिनोट करता है, 1, और ये 1 से रूट टू। आपका इंटीग्रल है ट्वाइस ऑफ, ये ट्वाइस, और ये ऊपर dp आ गया, और डिनोमीटर में आ गया p स्क्वायर। अब आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व जो करते हैं एक बार वापस, ट्वाइस 1 से रूट टू, और ये p की पावर -2, और ये dp आ गया। आई इंटीग्रल 2 p की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, और ये लिमिट है दैट इज़ 1 से रूट टू। ठीक है, अब लगाते हैं लिमिट, तो क्या आंसर आता है, आई जो आपके पास है 2, और यहाँ पर आप देखेंगे -1 बचेगा, तो ये माइनस, और ये 1 बाई पी, -1 बाई पी, और लिमिट लगेगी 1 से रूट टू। अब आप लोग इसको लिमिट लगा देंगे, तो आई जो आपका इंटीग्रल है वो 2 माइनस रूट टू माइनस माइनस प्लस, और ये 1 आ गया, माइनस रूट टू, और ये माइनस माइनस प्लस, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आई जो आपका इंटीग्रल आ गया ट्वाइस, और ये ब्रैकेट 1 माइनस रूट टू आपके पास आया। और ये आंसर आप देखो, और इस 2 को आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर रखा है इसने, जो आपका आंसर क्या है, कहाँ चेंज हो रहा है भैया, 2 माइनस 2 रूट टू, ये मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये रूट टू ही बच रहा है। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को एक बार वापस चेक कर लेते हैं, कहाँ टर्म रह गई है, रूट टू -1, ये माइनस बचा है, और ये -1 बाई टू। एक सेकंड वापस टर्म देख लेते हैं, ये बाहर 2 एज़ यूजुअल है, कैसे 2 आया था एक बार वापस चेक कर लेते हैं। ये cos x बाई टू को टर्म लेट किया था, sin x बाई टू cos x बाई टू दैट इज़ 1 बाई टू, ये -1 बाई टू sin x, और -1 बाई टू, और ये भी cos का sin आ गया, माइनस साइन, और sin का cos आ गया, हाफ x बाई टू का 1 बाई टू आ गया।
ठीक है, और dx इक्वल्स टू डी पी, और ये 1/2 आपने ओवरऑल कॉमन ले लिया, कॉस पहले मेंशन कर दिया, 2 ट्वाइस ऑफ डी चला गया, तो ट्वाइस ऑफ डी जो कि ट्वाइस ऑफ डी, और ये टर्म दैट इज़ पी स्क्वायर है, दैट इज़ पी स्क्वायर हो गया, और पी स्क्वायर की पावर -2 ले लिया, तो -2 + 1 एंड -2 + 1, -2 + 1 दैट इज़ -1/p आएगा, तो -1/p, और लिमिट अपन ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, एक बार देखो x टेंड्स टू 0 लगाते हैं, तो cos 0 1 और 0 बाई समथिंग cos 0 1 और sin 0 0 आता है, तो ये 1 और p टेंड्स टू 1 आपके पास, ठीक है। अगर π/2 लगाते हैं तो π/2 लगाएंगे तो π/4 π/4, तो π/4 क्या हो जाएगा यहाँ पर π/4 और π/4 विच इज़ 1/√2 1/√2 दैट इज़ 2/√2, तो √2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको बताया था 2/√2, तो एक बार इसको √2 × √2/√2 लिखा, कैंसिल कर लिया तो आंसर √2 आया, जो कि अपने पास यही सेम आंसर है, ठीक है, लिमिट यही है, तो ये भी आपके पास ठीक है, ये भी आपका रेस्पॉन्स जो कि ये भी ठीक है। अब लिमिट आपने लगाई है, दैट इज़ लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट √2, अब ये 1 और √2 p की पावर -2, और ये ट्वाइस -1/p, और ये √2 माइनस और माइनस ऑफ, अच्छा सॉरी अपने यहाँ डिनोमीटर में लग रहा है ना, अपन न्यूमरेटर में लगा दिए, जस्ट ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक बात है, बस यही गड़बड़ है और कुछ नहीं। ये है -1/√2 एंड माइनस प्लस 1/1, बस और कुछ भी नहीं है, बस ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, मैंने वो थोड़ा सा लिमिट लगाने में गड़बड़ कर दी थी, ठीक है। अब आते हैं अपने पहले तो 2, और ये 1 - 1/√2 है, अब आप लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2, ये √2 - 1/√2, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर फाइनल जो है रिज़ल्ट है वो बस सिंपल सा ही सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, बस इतने से मैं आपका पार्ट सॉल्व कर देंगे। क्या जो टर्म रही वो टर्म रही, दैट इज़ I2, इस 2 को मैं एक काम करता हूँ √2 × √2, और ये ब्रैकेट क्लोज √2 - 1, और ये डिनोमीटर में भी √2, तो एक √2 से तो एक √2 उड़ा दिया, अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो √2 दैट इज़ 2, और ये अंदर आ जाएगा -√2, तो ये आपका फाइनल आंसर आया। और ये ऑप्शन कौन सा है, एक बार 2 - √2, ये ऑप्शन ए है, कौन सा, ऑप्शन ए, तो ये थोड़ा सा अरेंज कर रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा अपना मिस्टेक क्या होगी, 1/p अपन p समझ के लगा रहे थे, ठीक है, बस ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर पे बेस्ड दिख रहा है क्वेश्चन, देखते हैं ये अगर आई इंटीग्रल है जो कि 0 to 4 है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लगाते हैं 4, और ये dx, और ये √x² + 2x, देखो x² का तो ठीक है 2x, तो पहले तो x का देखो x² का ऑप्शन 1 बनाना होता है, 1 बना दिया। अगर आप मेरे को अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर आप ढंग से पढ़ना है तो 7.4 एक्सरसाइज के अंदर एग्जांपल्स और उसके एक्सरसाइज के आई थिंक नियर अबाउट 4-5 वीडियोस बने हैं, तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को अगर ढंग से देखेंगे तो आपको डॉट टू डॉट सारे समझ आ जाएंगे। तो प्लीज़ 7.4 एक्सरसाइज को ढंग से देखें, उनको कंप्लीटिंग स्क्वायर और उनकी कैसे उनके एग्जांपल्स को वाइंड अप किया, उनकी फॉर्म्स को कैसे एक्सप्लेन किया, 6 फार्मूलाज हैं और 4 फॉर्म्स हैं, उनको कैसे बताया हुआ है। तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखें और ज़्यादा बेटर समझ सकते हो। मेरे वीडियोज़ हैं ऑलरेडी, और PDF टेलीग्राम पर टेलीग्राम जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टीचर की अगर हार्डवर्क है तो हार्डवर्क को आपको सिर्फ जो प्रेजेंट कर सकते हो आप अपने लेवल पे जो अप्रिशिएट कर सकते हो वो बाय यूजिंग सब्सक्राइब और लाइक और शेयर से कर सकते हो। तो प्लीज़ वो अपनी तरफ से आप जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पहले x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए 1, और x का कोफिशिएंट दैट इज़ 2 आ रहा है, इसका हाफ करो, ये हाफ किया, हाफ का जो कैन सिंप्लीफाई करो तो 1 आया, और 1 के स्क्वायर को 8 सब्ट्रैक्ट करना। क्या करना, 1 के स्क्वायर को आपको 8 एंड सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ आपको 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, और ये -1, और वापस आपके पास टर्म है दैट इज़ 3, ये अपने +3 मेंशन कर दिया। अब आप लोग आपके पास जो आई इंटीग्रल रहा वो है 0 to 4, और ये dx, और नीचे जो आपके पास टर्म बन रही है ये टर्म बनी दैट इज़, ये देखोगे तीनों होल स्क्वायर बन रहे हैं। किसका होल स्क्वायर बन रहा है, x + 1 का, तो ये आपने मेंशन किया x + 1 का होल स्क्वायर, +3 - 1 दैट इज़ ये बचा +1, +2 बचा, +2 को मैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ पर एक फार्मूला मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, ये फार्मूला कुछ ऐसा है, यहाँ मैं मेंशन करता हूँ मैं फार्मूला, ये dx/√x², ये रूट की टर्म में है, x² प्लस अगर a² है तो आपने पढ़ा है log mod x +
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये मॉडुलस प्लस सी, ये मैंने आपको फार्मूला लिखवा रखा है 7.4 एक्सरसाइज में। तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, तो करते हैं अप्लाई और फिर लिमिट लगा देंगे दैट इज़ आई, और ये फार्मूला लगा रहे हैं दैट इज़ लॉग मॉडुलस दैट इज़ एक्स प्लस 1, कॉन्स्टेंट जनरेट नहीं कर रहा है और माइनस भी जनरेट नहीं कर रहा, इसलिए डायरेक्ट लगा रहा हूँ, और ये प्लस एंड देन रूट, क्या रूट आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस रूट 2 का स्क्वायर, और ये रूट 2 का स्क्वायर, और ये मॉडुलस, और ये आप लोग देख सकते हैं लिमिट जो लगेगी दैट इज़ 0 to 4। ठीक है, अब आप लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं एक लिमिट बाद में लगाएंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लॉग ये x प्लस 1 और ये प्लस, ये जो इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा वो यही आपके पास आएगा दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड देन प्लस 3, और ये कर्ली ब्रैकेट 0 to 4 ना। अब आपके पास जो इंटीग्रल आएगा वो आप देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो लॉग 4 प्लस 1 दैट इज़ ये जो ब्रैकेट है दैट इज़ 5 प्लस, और ये देखो देखेंगे रूट 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8 और ये प्लस 3, ये अपर लिमिट लगी, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो लॉग मॉडुलस 0 प्लस 1 दैट इज़ 1 प्लस एंड रूट 0, तो ये आपके पास 3 आपके पास आ गया, क्या आ गया रूट 3। मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई लिख देता हूँ, ये रूट 3 आ जाएगा। अगेन एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। अगेन आप देखेंगे ये तो रहा लॉग मॉडुलस 5 प्लस, देखेंगे 8 और 3 11, 11 और 16, देखो 16 है 24, 28 और 4 27, तो ये आपके पास रूट 27 आ गया, और ये मॉडुलस माइनस लॉग मॉडुलस 1 प्लस रूट 3। अगेन आप लोग एक काम करेंगे, 27 को 3 रूट 3 मेंशन कर सकते हैं, तो आई जो आपके पास है लॉग 5 प्लस, देखो रूट 27 को मैं आपको दिखा रहा हूँ दैट इज़ 9 इंटू 3, 9 को आप 3 रूट 3 मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन है 3 रूट 3 मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये 3 रूट 3 और ये माइनस लॉग 1 प्लस रूट 3। अगर आप देखेंगे log m माइनस log n, जो कि आप एक बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी जानते हैं, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n होता है, क्या होता है log m बाई n। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी भी मेंशन करता हूँ, log m माइनस log n इक्वल्स टू log m बाई n, तो ये आपके पास आ जाएगा log और मॉडुलस 5 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3, और ये आपका जो फाइनल आंसर आया है वो आई इंटीग्रल का रिस्पॉन्स आया। और इस आंसर पे ये ऑप्शन कौन सा है, इस ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो ये आपको ऑप्शन मुझे 5 प्लस 3 रूट 3 1 प्लस रूट 3, मतलब सी ऑप्शन दिख रहा है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है भैया, ये ऑप्शन सी, तो ये ऑप्शन सी आपके पास कंप्लीट है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को मैंने सारे आज के जो 20 क्वेश्चंस थे वो मैंने वाइंड अप किए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और क्वेश्चंस बस इससे भी और अच्छे लेवल के जेई के लिए, मेन एडवांस के लिए, एनडीए के लिए, और जो भी कम्पिटिटिव आप इंजीनियरिंग एडमिशन्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, तो वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इंटीग्रल पे बेस्ड, चाहे डेफिनेट हो चाहे इंडेफिनेट हो, कंबाइन कुछ 2-3 पार्ट आएंगे ऑब्जेक्टिव, देन फर्दर आपको सब्जेक्टिव सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से और मैं जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही शानदार फॉर्म्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो को और चैनल पर बने रहने के लिए पहले चैनल बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, यानी दबा दीजिए, तो आप लोगों को सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल, और सब्सक्राइब के बाद आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर आगे फॉरवर्ड करते रहिए अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।